नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक एक वॉर रिलेटेड है। ये वॉर एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट साबित हुआ और इस वॉर का नाम है द कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में था और ये वॉर आइडियोलॉजी स्ट्रगल के लिए शुरू हुआ था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आइडियोलॉजी स्ट्रगल क्या होता है। यही अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये वॉर 1940 टू 1990 तक चला था और इस वॉर को कोल्ड वॉर ही नाम क्यों दिया गया और ये वॉर क्यों शुरू किया था, यही सब कुछ जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के बाद ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। मतलब 1945 को ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। ये कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में था, क्योंकि दोनों कंट्री को भी एक सुपर पावर बनना था। लेकिन इन दोनों कंट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी में, वही ऑन द अदर साइड सोवियत यूनियन चैंपियन थी प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशन टू अदर कंट्री। और ये एक आइडियोलॉजी स्ट्रगल शुरू हुआ। इस वजह से ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद मतलब उसके अगले ही साल 1946 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। उस इवेंट का नाम था द आयरन कर्टन। ये इवेंट इसलिए कंडक्ट किया गया था कि दो देशों को सेपरेट करना, मतलब दो देशों को डिवाइड करना। और ये सजेशन, ये आइडिया विंस्टन चर्चिल ने दिया था। उसने कहा कि दो देशों को सेपरेट करने के बाद, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन को सेपरेट करने के बाद आइडियोलॉजी स्ट्रगल और पॉलिटिकल वॉर भी नहीं होगा। और इसमें तय होगा कि यूरोप के दो डिवाइड हो गए, मतलब यूरोप के दो भाग हो गए। उसमें ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन को गया और वेस्टर्न ब्लॉक यूनाइटेड स्टेट्स को गया। अभी चलते हैं एक बहुत मेन पॉइंट की तरफ। मतलब यूरोप डिवाइड होने के बाद वेस्टर्न ब्लॉक यूनाइटेड स्टेट्स को मिलने के बाद और ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन को मिलने के बाद यूएसए ने, मतलब यूनाइटेड स्टेट ने एक स्ट्रैटर्जी निकाली। उस स्ट्रैटर्जी का नाम था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड कंटेनमेंट। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए प्रोवाइड करने वाली थी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टू ऐड टू द नेशन। उसमें किसी भी नेशन पर एक वॉर होता है, हमला होता है, तो उसमें यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री को इकोनॉमिक और मिलिट्री देगी। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटर्जी थी यूएसए की। उस स्ट्रैटर्जी अप्लाई करने के कारण सोवियत यूनियन का स्प्रेड कम होके यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर बन के रही दुनिया में। यूएसए ने ये स्ट्रैटर्जी अप्लाई करने के बाद, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये स्ट्रैटर्जी अप्लाई करने के बाद उन दोनों में एक रेस लगी थी। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में और एक रेस लगी थी। उस रेस का नाम था आर्म रेस एंड स्पेस रेस। उन दोनों को भी एक सुपर पावर बनना था, मतलब दुनिया पे राज करना था। और वो दोनों बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, उनकी कैपिटलिज्म बढ़ाए, मिलिट्री बढ़ाए, इकोनॉमी बढ़ाई और उससे वो एक सुपर पावर बनी। उनकी और एक रेस चल रही थी कि वो कौन सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, न्यूक्लियर कंट्री बनेगा। और ये सिर्फ हुआ अर्थ पे उनकी रेस चल रही थी। उनकी रेस स्पेस में भी चल रही थी, कौन सबसे पहले मून पे जाएगा, कौन सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी जाएगा। आपको पता है कि सबसे पहले मून पे कौन गया था? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इन दोनों में रेस चल रही थी कि कौन सुपर पावर बनेगा, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। और उसके अदर साइड मतलब और एक वॉर चल रहा था। वो वॉर दो कंट्रीज के बीच में था। उन कंट्रीज का नाम है वियतनाम वॉर और कोरिया वॉर। ये वॉर, आपको पता है कि कोल्ड वॉर बहुत इंटेंस हो रहा था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन को एक सुपर पावर बनना था, दुनिया पे राज करना था। और उसमें वियतनाम और कोरिया सपोर्ट करने के कारण ये कोल्ड वॉर बहुत इंटेंस और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कोरिया वॉर 1950 टू 1953 तक चला था। उसमें कोरिया और चाइना ने सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया था और उसके अगेंस्ट साउथ कोरिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट किया था। और ये सोवियत यूनियन और चाइना को पसंद नहीं आया था और इन दोनों ने साउथ कोरिया पे अटैक किया था। सेकेंड वॉर इज वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर
1955 टू 1973 तक चला था। उसमें वियतनाम ने यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट किया था और ये भी सोवियत यूनियन और चाइना को पसंद नहीं आया था और उन्होंने वियतनाम को भी एक अटैक किया था। आपको पता है कि कोल्ड वॉर बहुत इंटेंस हो रहा था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और उसमें वियतनाम वॉर चल रहा था, साउथ कोरिया का भी वॉर चल रहा था और चाइना का भी वॉर चल रहा। लेकिन एंड में कौन सुपर पावर बना, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, यही अभी हम जानेंगे। दो कोल्ड वॉर ऑफिशियली रुक गया इन 1990s में। उसमें सोवियत यूनियन पूरी तरह कोलैप्स हो गई क्योंकि उनका मार्केट भी कोलैप्स हो गया था और उनका आइडियोलॉजी स्ट्रगल भी वो हार चुकी थी। सोवियत यूनियन हारने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुकी थी, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी उनके पास थी और इसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर बनी ऑन द ग्लोबली। वीडियो इतने तक थी, मैंने आपको कोल्ड वॉर के बारे में सब कुछ जानकारी दे दी है। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर एंड में बन ही गई। आपकी क्या कोल्ड वॉर पर राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को जरूर से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।